देखिए नंबर सिस्टम है ना। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखो, सबसे पहले नंबर क्या होती है, जिनको नंबर क्या होती है, ठीक है ना। तो नंबर क्या होती है सबसे पहले ये जानना है। तो नंबर्स होती है वो संख्याएं जिनका हम यूज कैलकुलेशन में करते हैं, ठीक है ना। नंबर्स आर दोस, ठीक है, नंबर वो होती हैं, नंबर्स आर दोस whose we use for calculation, काउंटिंग में भी करते हैं, ठीक है ना, काउंटिंग, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग एंड फॉर सो मेनी वेज, ठीक है ना, फॉर सो मेनी वेज, मतलब हम और कई भी तरह से नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग के लिए, कैलकुलेटिंग के लिए और अन्य तरह से बहुत सारे काम होते हैं नंबर्स के, ठीक है ना। तो ये नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को ना कि नंबर्स क्या होती हैं। नंबर्स आर दोस हु वी आर यूज फॉर काउंटिंग और कैलकुलेटिंग एंड सो फॉर मेनी वेज, मतलब कि और अन्य प्रकार के कई कामों में यूज करते हैं। ये नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। कौन सी नंबर, नेचुरल। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात आती है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होती है, काउंटिंग नंबर, इनका दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर्स, ठीक है ना। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, वन से होती है। द नंबर हुज स्टार्ट फ्रॉम वन आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। दीज लेटर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बाय, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन कहोगे कि द नंबर हु स्टार्ट फ्रॉम वन, ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द नंबर्स, ठीक है, द नंबर्स वे विच स्टार्ट फ्रॉम, which start from one are called natural number, ठीक है ना। जो नंबर्स कहाँ से शुरू होती हैं, वन से शुरू होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर कितने प्रकार की होती हैं ये देखना है। तो नेचुरल नंबर्स के टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इसमें सबसे पहले नंबर आता है किसका, सॉरी, पहले हम इसको लिख लें कि ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है।
तो these are represented by n, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं कि these numbers are represented चाहे रिप्रेजेंटेड कह दो और चाहे रिटर्न, ठीक है ना, बाय कैपिटल एन, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज, इस तरह से भी कह सकते हैं कि एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत सारी हैं ऐसे करके, है ना। ये आपका हो गया क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर इसमें कई सारे प्रकार होते हैं। इसके टाइप्स में ए नंबर पे आप कहोगे कि ये क्या होती है नेचुरल नंबर में। सबसे पहला आप इवन नंबर या ऑड नंबर, ठीक है ना। तो एक होती है इवन नंबर, ठीक है ना। एक इवन नंबर क्या होती है इसके टाइप्स में, है ना, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहला इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है ना, मतलब जिसके एंड में, ठीक है ना। दीज, ऐसे लिख दो कि द नंबर, है ना, विच विच हैव 0 2 4 6 8, है ना, 8 8 इट्स एंड, एट द एंड, है ना। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि द नंबर विच हैव 0 2 4 6 8 8 वंस प्लेस, मतलब जिन नंबर्स के अंत में या जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वे क्या कहलाती हैं, इवन नंबर, है ना। आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है ना। एग्जाम्पल में 246, इसके लास्ट में देख रहे हो क्या है, 6 है ना। तो ये इवन नंबर हो गई। 590 लास्ट पे 0 है। 214 लास्ट में 4 है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कि कोई भी नंबर रहेगी तो वो क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। सबको समझ में आ गया है ना। यस हम्म सर। हम्म। फिर आपका ऑड नंबर यस। देखो, ऑड नंबर, ठीक है ना। ऑड नंबर सेकंड टाइप है, ठीक है ना, जिनके अंत में, ठीक है ना, द नंबर numbers which have 1 3 5 7 9 8 ones place, एट वंस प्लेस, मतलब जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे क्या होता है 1 3 5 7 9, तो उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड
आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है ना, ये ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में कह सकते हो 217, लास्ट पे 7 है। 519, ठीक 9 है। 1001, लास्ट पे 1 है। ठीक है ना। 215, लास्ट पे 5 है। 163, लास्ट पे 3 है। ठीक है ना, एटसेट्रा। इस तरह से मतलब कि कोई भी नंबर रहेगी जिसके लास्ट में 13579 रहेगा तो वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना। यस फिर सर। इसके बाद आता है एक और डेफिनेशन है ना इवन और ऑड की। कि दूसरी डेफिनेशन ये है कि जैसे 215 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यदि इसमें भाग दे दो टू के, है ना, टू का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, कैंसल हो गया। 1, 2 0 0 0, 1 2 7 जा 14। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो मतलब कि यदि इस तरह से भाग देने पर, टू से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 1 बचता है ना, द नंबर which when divided by 2, when the number which when it divisible divided by 2 we have remainder as 1, then the number is called odd number। ठीक है ना। तो मतलब कि यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, तो वह नंबर क्या कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगी। इसकी जगह पे आप ऐसा कह दो, यदि किसी नंबर को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 18, ठीक है ना, इसको 2 से भाग दिए, 2 9 जा 18, है ना, पूरी तरह से कट गई। इफ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल एंड हैविंग रिमाइंडर एज 0, यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर वह पूरी पूरी कट जाती है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। ये दूसरी परिभाषा है, सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो यस डेफिनेशन है। लेकिन आपको बड़ी बड़ी नंबर जैसे 2 5 6 9 8 7 इतनी बड़ी लिखी हुई है, तो आप यहाँ से लास्ट की डिजिट देखो 7 लिखा है और डायरेक्ट बता सकते हो कि ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, डिवाइड करने वाला थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है प्रोसीजर, और बिना डिवाइड वाला बहुत आसान है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए यस हम सर। फर्स्ट डेफिनेशन लर्न करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। इसके बाद हम आते हैं किस पे, प्राइम नंबर पे। ठीक है, कौन सी नंबर पे, प्राइम नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट, सॉरी, चलिए ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं। थर्ड नंबर होता है प्राइम नंबर, ठीक है ना। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होती है कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, यदि कोई किसी भी नंबर से कटती नहीं है एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, मतलब वन और इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम ये कह रहे हैं कि 2 को ले लो, 2 क्या है कि 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटती है ना। 3 को ले लो तो 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटती है। 5 को ले लो तो 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटता है। ठीक है ना। तो ये 7 ले लोगे तो 7 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये चारों नंबर क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन यदि हम यहाँ पे लिख दे 4, तो 4 1 2 और 4 से कटती है। ठीक है ना, 1 2 4 से, मतलब कि अप 1 और अपने के अलावा 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि एग्जांपल से ही। तो इस पे हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, दो डेफिनेशन लिख सकते हो इसमें। ठीक है ना, यहीं से दो डेफिनेशन बन रही है कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई
एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो द नंबर which is not divisible by other number except 0 and itself। ठीक है ना, 0 and itself is called prime number। ठीक है, इस कॉल्ड प्राइम नंबर मतलब यदि कोई संख्या, ठीक है ना, अपने और 1 के अलावा किसी से भी नहीं कटती है तो उस नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम आपको एक और बता दे रहे हैं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन, तो इस तरह से कह सकते हो कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, द नंबर, ठीक है ना, विच हैज ओनली 2 फैक्टर, ठीक है ना, 2 फैक्टर ओनली 2 फैक्टर, एक ठो 1 और दूसरा इटसेल्फ। एक 1 हो गया और एक इटसेल्फ। ठीक है ना, ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने क्या कहा, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज 1 और सेकंड फैक्टर इज इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप ले लो 2 को, ठीक है ना, तो 2 को ले लोगे तो ये किसके, इसके फैक्टर होते हैं ओनली 2, 1 एंड 2, 1 होता है और 2 होता है। 3 को ले लो तो 1 और 3 हो गया, 5 को ले लो तो 1 और 5 हो गया। ठीक है, 7 को ले लोगे तो 1 और 7 होता है। 11 को ले लोगे, 11 के ले लोगे तो 1 और 11 हो गया। 13 को लोगे तो 1 और 13 हो गया। ठीक है ना, तो मतलब इतने नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स हैं जिनके केवल 2-2 फैक्टर हैं। ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये अपने और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटती हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो आप लोग ये बताओ, आपको समझ में आएगा प्राइम नंबर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलिए, प्राइम नंबर के बाद आती है आपको कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, प्राइम नंबर के बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, पहले आपको थोड़ा सा प्राइम नंबर में और बता दें कि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या होती है। देखो, 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। आपसे कोई ये पूछता है कि बताओ
वन प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा कि वन इज नॉट प्राइम नंबर, मतलब वन प्राइम नंबर नहीं है। वन प्राइम नंबर क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? ठीक है, अभी आपने ये पढ़ा द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर। आपने ये पढ़ा कि जिस नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन के, है ना, तो आप यदि ये लिखते हो फैक्टर ऑफ वन, फैक्टर ऑफ वन, तो वन के फैक्टर लिखते हैं तो केवल एक ही फैक्टर होता है, वन, है ना। तो मतलब इस पे केवल एक फैक्टर होने की वजह से यह प्राइम नंबर नहीं होता है ना। बिकॉज इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज BECA, बिकॉज इट हैज ओनली वन फैक्टर, है ना, बिकॉज इट हैज ओनली वन फैक्टर, क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। इस वजह से मतलब कि ये आपका क्या नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। हाँ, वन आप ये यस बता सर। दोगे, वन जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आगे हम आपको ये बताएंगे कंपोजिट नंबर में, ठीक है। आगे चलते हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है। इस पे हो जाएगा लीस्ट प्राइम नंबर, LEAST, लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी होती है, टू होती है ना, ठीक है। और ये इवन नंबर है, सबसे छोटी भी है और इवन भी है ना। आपसे ये कोई पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आप क्या बताओगे, टू, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज टू, ठीक है ना। आपसे आप कोई ऑड पूछता है तो ये क्या बताओगे, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होती है, थ्री होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर में थ्री आता है, ठीक है। और वन डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट, वन डिजिट लीस्ट, वन डिजिट लीस्ट क्या होती है, टू, ठीक है ना। वन डिजिट ग्रेटेस्ट, वन डिजिट की ग्रेटेस्ट क्या होती है आपकी, सेवन, क्या होती है, सेवन, ठीक है ना। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, प्राइम नंबर आपकी ये हो गया, लिस्ट और प्राइम नंबर ये सब हो गया, ठीक है ना। अब आपकी ग्रेटेस्ट टू डिजिट की, यदि वन डिजिट की जगह पे हम टू डिजिट की बात करते तो क्या हो जाएगा, मान लो हम ये कहते हैं कि टू डिजिट की लिस्ट, टू डिजिट का कर दोगे, इसकी जगह पे टू डिजिट कर दोगे, टू डिजिट की लिस्ट कौन सी हो जाएगी, इसकी जगह पे आपका फिर 11 हो जाएगा, ठीक है। और टू डिजिट का अब ग्रेटेस्ट कह दोगे, टू डिजिट की ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि वन से लेकर के, ठीक है ना, 100 तक में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 25 होती है, ठीक है। 1 से 100 तक में कितनी नंबर होती है, ठीक है ना, ओके। यस सर। अब आप कौन कौन सी होती है
ये आप लोग कल याद करके आना, ठीक है ना। 2 से लेके 1 से लेकर 25, 1 से लेके 100 तक में कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आपको आइडिया मैं बता दे रहा हूँ, आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक आप नंबर लिख लोगे, काउंटिंग नंबर, और फिर 1 को तो क्रॉस कर दो क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होती, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, 2 में गोला लगाओगे और जितनी 2 से कटेंगी सबको काट दोगे, ठीक है, ये पढ़ चुके हो आप लोग। फिर 3 में गोला लगाओगे, जितनी 3 से कटने वाली होंगी सारी नंबर्स को 3 से काट दो। फिर 4 तो ऑलरेडी कटी हुई है, फिर 5 से सर्कल करो। ऐसे जो नंबर आपकी आती जाती है सामने 13 तक लगभग आप लोग ऐसा कर लो, 13 17 तक, ठीक है ना। तो जितनी सारी नंबर काटनी हो 100 तक पूरी नंबर काट दो, ठीक है ना, गोला लगाते जाओ। फिर आपकी जो लास्ट में बचेंगी, है ना, जब आप 19 तक पहुंच जाओ, ठीक है, तो 19 तक पहुंच जाओगे तो लगभग लगभग आपको सारी नंबर्स मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। जो बची हुई होंगी सब में गोला लगा दोगे तो 25 ठो बचेंगी, वही आपकी प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग वो बना करके ये प्राइम नंबर, ठीक है ना, आप मेरे में आज ही आप लोग व्हाट्सएप कर देना, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, कि आप लोग बना लेते हो, सर्च कर लेते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। 1 से लेके 100 तक की प्राइम नंबर काटना कैसे काटते हैं, ठीक है। फिर अब लोगों को आगे भी चलते कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर का उल्टा मतलब कि जिस नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जिस नंबर पे 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? तो इस पे डेफिनेशन ये लिख दोगे कि द नंबर, ठीक है ना, द नंबर which has the number which has more than two factor, है ना, more than two factor मतलब कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, more than two factor, more than two factor is called composite number, ठीक है। मतलब कि जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लो आप लोग, क्या कहते हो, 4 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे नंबर, जैसे 4 के देख लो फैक्टर कौन कौन से होते 4 के, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ 4, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 3 हुए, है ना। 2 से ज्यादा है ना, तो 2 से ज्यादा है, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे 6 के भी देखोगे, 6 के फैक्टर देखो तो 1 2 3 6, कितने हुए इसके, 4 फैक्टर हुए, तो 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है, इस वजह से ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे 1 जो है तो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन ये बनाया गया है, ये कहा जाए कि क्या 1 कंपोजिट नंबर है, तो 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के 3 फैक्टर नहीं होते, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। तो अब आप लोग ऐसा करो
कि आप लोग लिख लिए हो, नहीं लिखे हो? इज इट? नहीं लिखे हो ना? लिखे हैं सर लिख चुके ये हैं। जितना मैं बोला हूँ सब लिख चुके हो? यस सर। पक्का? यस सर। यहाँ से सारा लिख चुके हो? यस सर। यस सर। ओके, जो ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर हम नहीं लिखे हैं। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट सर लेना ले आता है चुके। ना? ले चुके हो? मैं एक यस एक पेज सर, जल्दी ये जल्दी वाला कर रहा ले हूँ। चुके। हाँ चलो, सेकंड पेज। ये आपका सेकंड पेज है। सर ये भी ले चुके। ये आपका थर्ड पेज। सर ये भी ले चुके हैं। फोर्थ पेज। सर ये भी ले चुके हैं। फिफ्थ पेज। सर ये भी ले चुके हैं। सिक्स पेज। सर हो गया। सेवेंथ पेज। सर ये भी ले चुके हैं। एट्थ पेज। सर ये भी ले चुके हैं। नाइन्थ पेज। सर ये भी ले चुके हैं। टेंथ पेज। टेंथ एंड लास्ट पेज। सर ये तो लिखे हैं। चलिए ठीक हो गया। तो अब आपका ये मतलब कि ये आपका पूरा हो गया है कंपोजिट नंबर तक, ठीक है? तो अब आपको थोड़ा सा और है इसमें, 2 पॉइंट लगभग। को प्राइम नंबर है ना? को प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। ये 6 क्लास के उसमें पढ़े होगे, 6 क्लास की बुक में, ठीक है ना? तो मतलब यही चीज है, आप लोग इसको याद कर लेना। कल मैं थोड़ा सा पूछूंगा तो बन जाना चाहिए, ठीक है? यस सर। आज तो काफी बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं क्लास में, है ना? चलिए ठीक है, आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे कल आप लोगों को बताया जाएगा, बट इतना आप लोग कंठस्थ कर लेना, इतना बिल्कुल लर्न कर लेना परफेक्टली, ठीक है ना? तब जा करके आगे की चीजें आप लोगों को बनेगी, ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. ओके, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए गुड डे, ठीक है? बाय। बाय सर। Bye. बाय सर।